हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी ब्लॉग्स और पीयूष चंकेश्वर, जो भी कहना चाहो कह सकते हो। सो गाइस, आज आपके पास व्लॉग आ रहा है, इसका मतलब मैंने कंटिन्यू करने का सोचा है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, एक दो तीन दिन से आई वॉज नॉट फीलिंग वेल टू डू व्लॉग्स। मतलब है ना, अंदर से फीलिंग ही नहीं आ रहा था कि मैं व्लॉग करूं और आपके सामने कुछ पेश करूं। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, बट या आई वॉज फीलिंग वेरी लो टू डू व्लॉग। पूरा डिमोटिवेट हो गया था, डिमोटिवेट भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, मैंने डिसाइड किया था कि मैं व्लॉगिंग बंद कर लूँ। बट फिर ऐसा कुछ हो जाता है ना कि आपके लाइफ में फिर वो अचानक से आपका डिसीजन भी चेंज होता है। तो मैंने कुछ सोचा, मुझे कुछ अच्छे हिंट्स भी मिले कि मैं व्लॉग स्टार्ट करूं, कंटिन्यू करूं, इसको बंद ना करूं। इसलिए मैंने व्लॉग आज कैमरा हाथ में लिया और व्लॉग कर रहा हूं आपके सामने। भले ये छोटा हो जाए, मन की बात भी आप कह सकते हो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये क्यों हुआ, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे पास अभी वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। ये व्लॉगिंग का मैंने साइड बाय साइड स्टार्ट किया था शॉर्ट नोटिस पे, कि मतलब कर लूँ, पता नहीं चल भी जाए ना चल जाए, और आपके साथ मेरा पर्सनल इंटरेक्शन हो जाए। इसलिए मैंने पहले मराठी में स्टार्ट किया, फिर हिंदी में स्टार्ट किया। अभी भी फील कर रहा हूँ कि मराठी में स्टार्ट करूँ फिर से, या फिर हिंदी में कंटिन्यू करूँ, पता नहीं। ये दिमाग में चलता रहता है, कब तक ये चलेगा ये पता नहीं, लेकिन हाँ, चल तो ऐसा ही रहा है कि अभी भी मराठी में करूँ या हिंदी में स्टार्ट करूँ, बट कंटिन्यू तो कर रहा हूँ। अगर मराठी में स्टार्ट करता हूँ तो एक दिमाग में आता है कि छोटा ऑडियंस का मॉब मेरे पास आ सकता है, और हिंदी में करूँ तो शायद महाराष्ट्र के बाहर जिनको हिंदी समझ ना आती, जिनको मराठी समझ नहीं आती, वो भी मेरे साथ जुड़ जाए और थोड़ा सा उनको भी एंटरटेन कर पाऊँ मैं। इसलिए हिंदी में स्टार्ट किया था, मराठी में बंद करके। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये था कि मैं आपके साथ शेयर क्या करूँ। दिन भर मेरी रूटीन ही ऐसा चल रहा है कि मैं घर से इंस्टीट्यूट आ रहा हूँ, इंस्टीट्यूट से घर जा रहा हूँ, कहीं बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि दिन भर मेरे बैचेस है। फिर भी उसमें से मैंने टाइम निकाल के बीच में ट्रिप निकाली, फिर बाहर जा रहा था, फिर कुछ कोशिश कर रहा था कि आपके साथ कुछ दिखाओ। बीच में मैंने व्लॉग्स थोड़ा सा बात कम की और मैंने बैचेस दिए, दिखाए आपको, वहां पे भी आपने अच्छा रिस्पांस दिया। तो अभी सोच रहा हूँ कि मैं वही करूँ जिसमें मैं बेटर हूँ, कि मैं बैच लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ, लेकिन वो मराठी में होता है क्योंकि बच्चों को मुझे सिखाना पड़ता है और हमारे पास क्राउड रहता है मराठी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बड़े भी आते हैं, तभी भी मैं मोस्टली मराठी में लेता हूँ, क्योंकि बैच मराठी में लेने से उनको और अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और ये जुकाम से पीछा कब छूटने वाला है पता नहीं है, भगवान कुछ तो करो इसका। और इसके बाद कल परसों मुझे, मतलब जैसे अब जब आपने लास्ट ब्लॉग देखा ना, तो मैं आई वॉज नॉट कंफर्टेबल। मतलब मुझे ही बुरा लग रहा था कि मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पा रहा। और देखिए, फिर से मैंने व्लॉगिंग कंटिन्यू कर ली। मैंने सोचा था कि सच्ची में व्लॉग बंद कर दूं, लेकिन एक ट्राई करने के लिए, फिर से एक लास्ट मौका देने के लिए, एक होता है ना सेकेंड लास्ट चांस या लास्ट चांस, उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ, खुद को एक बार चांस दे रहा हूँ फिर से, कि 31 जुलाई तक जितना हो सके उतना खींचूंगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि शायद आने वाले महीनों में, दिनों में कुछ आपको देखने को भी मिल सकता है। क्योंकि मई में मेरे इंटरनेशनल वर्कशॉप चालू होने वाले, मई में मेरी शॉर्ट फिल्म चालू होके ख़त्म होगी। उसके बाद मैं तैयारी करूंगा मेरी बिग बजट फिल्म की। अगर शॉर्ट फिल्म प्रॉपर हो गई, उसमें कुछ ज़्यादा तकलीफ ना होगी मुझे, तो ही मैं बड़े फिल्म की तरफ तुरंत जाऊंगा, वरना वही मैं प्रॉपर एडिट करके फिर से मुझे वो करना पड़ेगा। तो हाँ, ये तो फिक्स है, आफ्टर 15 मई मेरा शॉर्ट फिल्म का बजट, सॉरी, शॉर्ट फिल्म का शेड्यूल चालू होने वाला है। तो फिक्स ही है, मतलब आफ्टर 15 मई मैं आपको धीरे धीरे पूरा डेट्स भी बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने ये कंटिन्यू किया। दूसरी एक बात कि कंटिन्यू क्यों कर रहा हूँ मैं,
क्योंकि घर में अभी बच्चे आने वाले, दीदी के मतलब संस्कार, आरोही दीदी सब छुट्टी के लिए आने वाले, तो उनके साथ मस्ती करते हुए, मैं इंटरेक्ट करते हुए आपको मैं कुछ दिखा पाऊँ। तो इसके बाद के व्लॉग्स आज ही आने वाले, जब ये व्लॉग शूट कर रहे होते शायद आप भी गए होंगे घर पे, या फिर रात को आएंगे पता नहीं, लेकिन आज आने वाले। और कल से आपको वो देखने को मिलेगा, उनके साथ मस्ती धमाल, अगर मुझे टाइम मिलता है तो। दूसरी बात ये थी, इसके अलावा एक बात और थी कि मैं व्लॉगिंग के लिए पीछे क्यों हट रहा था, क्योंकि जो मैंने बोला ना वर्कलोड बहुत बढ़ गया। तो ये 2-3 रीजन है, उसके मैं बता देता हूँ, पहले भी बताया मैंने, फिर से बता देता हूँ। उसकी वजह से ना दिमाग काम करना बंद हो जाता है। पहला तो मुझे क्विज सीरीज जो एडिट करनी है, उसका सिर्फ एक एपिसोड एडिट हो गया है। मुझे 10 ऑलमोस्ट, हाँ मिनिमम या मैक्सिमम पता नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे 10 एपिसोड्स उसके एडिटिंग करने, और एक एपिसोड करने के लिए मुझे 4 से 5 दिन लगे थे। और उसमें भी हर एक दिन को अगर 2-4 घंटे भी पकड़ लो तो 5 दिनों में उतना मैंने काम किया। फिर मेरा ना पूरा डिमोटिवेट हो गया। मैंने अभी भी मतलब डर रहा हूँ वो फिर से फाइल ओपन करने के लिए, अजीब सा ऑब्सेशन हो रहा है मुझे, उससे डर लग रहा है कि यार फिर से मुझे वो पैनिक वाला अटैक ना आ जाए। सच्ची में मुझे ना एडिट करते हुए पहली बार ऐसा लग रहा था कि यार क्या हो रहा है, सर भारी हो गया था, मन ऐसा भारी हो गया था, पूरा बॉडी पेन हो रहा था, बदन दर्द हो रहा था। मुझे ही पता है सिर्फ मैं उससे बाहर कैसे है। उस दिन मैंने पेन किलर भी ली, उसके बाद मैंने अभी तक उसको हाथ भी नहीं लगाया, उसको एडिट करके छोड़ दिया। फिर मैंने मीटिंग के लिए पुणे भी गया, उसमें भी ज़्यादा आपको नहीं दिखा पाया, दिमाग में ये टेंशन का लोड, और ऊपर से वहाँ पे जो मीटिंग्स थी वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा था। फिर भी फर्स्ट टाइम मैंने मीटिंग खत्म होने के बाद देर रात को शो देखने के लिए गया, क्योंकि व्लॉगिंग करना था। मन कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि आपके लिए कुछ कंटेंट लेके आओ। तो भोला मुझे देखना था, 3D में देखना था एक्चुअली कब से, तो बारामती में था नहीं अवेलेबल, तो इसलिए मैंने बोला 3D में देखा उसके क्लिप्स। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा किया, फर्स्ट या सेकंड टाइम किया होगा ब्रह्मास्त्र के बारे में, ब्रह्मास्त्र के समय भी किया था शायद मैंने। तो या तो 3D गॉगल के साथ मैंने कैमरा अटैच किया, फिर निकाला, फिर दिखा, तो ये सब किया मैंने आपके लिए कि आपको कुछ अच्छा लगे और मुझे भी कुछ अलग एक्सपीरियंस मिले। तो ये सब था। तो इसी वजह से मुझे ना अंदर से फीलिंग आ रही थी कि यार मैं क्यों आपको बोर करूं, मतलब मैं कुछ ज्यादा एंटरटेन ना कर पाऊं तो मेरी गलती है, आपकी कुछ गलती नहीं है। लेकिन जब कहते हैं ना कि मन की हो तो अच्छा, मन की ना हो तो और अच्छा, क्योंकि ऊपर वाले की मर्जी रहती है उसमें। तो मेरे साथ वही हुआ। जैसे ही मैंने सोचा कि व्लॉगिंग को बंद करके अपना फोकस शिफ्ट कर दो अपने काम के ऊपर जो ऑलरेडी बहुत सारा है, तो एक एक उम्मीद की किरण मुझे देखने को मिली, एक छोटी सी रोशनी मुझे मिली कि मैं कंटिन्यू करूँ। एक इशारा मिला मुझे उसका कि 2-3 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, कमेंट्स भी आने लगे जो आते नहीं थे। सो थैंक यू सो मच गाइज, जिन्होंने भी मुझे अभी रिसेंटली सब्सक्राइब किया है और कमेंट किया है। आई एम ग्लैड दैट यू आर लाइकिंग दिस, एंड ड्यू टू यू आई एम कंटिन्यूइंग दिस व्लॉगिंग फॉर टिल 31 जुलाई। तो देखते हैं अभी क्या होता है। एंड ये सब चलते चलते मुझे ऐसा लग रहा था कि यार करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। इसमें बहुत ज़्यादा 2 दिन तो मैंने व्लॉग भी नहीं किया। जैसे मैं पुणे से आया ना, उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं किया। ये अभी कोई नहीं है इंस्टीट्यूट में, इसलिए मैंने ये व्लॉग किया। अभी खुद से सोचा, खुद को टाइम मिला मुझे सोचने के लिए, तो उसके बाद मैंने डिसाइड करके ये व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाला हूँ। तो ये भी था। और सबसे इंपॉर्टेंट टेंशन वाली बात होती है, मतलब है ना, मैं ही नर्वस हो जाता हूँ बच्चों की जब एग्जाम होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको थियोरेटिकल एग्जाम आई है इस बार, और ये सब डिसाइड होता है, वो ऊपर से आता है पुणे पेरिस, वहाँ से अपने सिलेबस आता है सब। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। उनके पेपर्स मेरे पास आते हैं तो वो चेक करने पड़ते कि वो सिलेबस प्रॉपर दिया है उन्होंने, बच्चों ने किया है, मतलब पूरा नहीं बताता हूँ, थोड़ा सा वो रहता है, तो वो सब चलता है। तो उस समय मैं बिजी था, और ये सब करते करते ना गाइस सच्ची में मैं आपसे बात करने के लिए ना मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है। तो गाइस अगर अगर मैं आपसे कम बात करूं तो श्योरिटी के साथ, मैं दावे के साथ आपको कहता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको व्लॉग तो मिलेगा। तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा मैं बैचेस क्या ले रहा हूं, मैं कोरियोग्राफीज डालने की कोशिश कर रहा हूं, वहां पे सिखाना का जो भी मैं सिखा रहा हूं वो आपको दिखा रहा हूं। तो इस तरह से तो व्लॉग्स आएंगे, फिर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा।
बच्चों के साथ मस्ती होने वाले 2-3 महीने वो यहाँ पे है, क्योंकि वो समर वेकेशन में कहीं नहीं जा रहे। मेरा बैड लक है कि मैं कहीं बाहर गया शूटिंग के लिए तो उनसे बात नहीं कर पाऊंगा। फिर भी देखता हूँ बच्चे मेरे पास आते हैं, मामा मामा करते हैं, और मैं ये सब होता है, मुझे बुरा लगता है यार, बच्चों को टाइम नहीं दे पाता। और या आई लव देम अ लॉट। संस्कार एंड आरुई, अगर आप बड़े होके ये ब्लॉग देख रहे हो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, तो गाइज प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैं आपके साथ ज्यादा बात नहीं कर पाता था बचपन में, क्योंकि आपके मामा को बहुत ज्यादा वर्कलोड था। और पता है कि मैं ही कहता हूँ कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन कुछ हालात थे ऐसे मेरे कि मैं अभी नहीं बता सकता। आपको शायद बड़े होके पता भी चल जाए कि क्या होता है। लेकिन सीरियसली सॉरी संस्कार एंड आरू, आई लव यू अ लॉट, बट इस बार कोशिश करूंगा कि आपके साथ भी टाइम स्पेंड करूं, लेकिन नहीं हो पाया तो प्लीज माफ कर देना अपने प्यारे मामा को, और लव यू अ लॉट। तो यही सब मेरे दिमाग में चलता रहता था कि क्या करूं, लेकिन यस फाइनली आई एम स्टार्टिंग, ये तो रॉन्ग वर्ड हो गया, यस मुझे ये कहना है कि यस फाइनली आई एम कंटिन्यूइंग द व्लॉगिंग अभी 31 तक, तो देखते क्या होता है। और प्लीज आप है ना गाइज इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मेरा ना काम आसान हो जाए। आपसे कमेंट्स, आपके कमेंट्स देखने के बाद, पढ़ने के बाद, आपके सब्सक्राइबर्स, आप जब अपनी फैमिली बढ़ाते हो तो ये सब देखने के बाद, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद है ना अंदर से आता है कि नहीं यार करना है। तो यही सब है कि करता रहता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। और वो एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो कल से वही, आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये आज 2 व्लॉग्स एडिट करके अपलोड करने वाला हूँ मैं। देखते क्या क्या होता है और कैसे होता है। तो गाइज ये थी मेरी कुछ मन की बात, और कुछ अस्त व्यस्त हो गई मेरी लाइफ जो आपके सामने मैंने प्रकट कर दी, रख दी, दिल खोल के बात किया। गाइज मुझे प्लीज सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह से आपका प्यार देते रहिए। अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देख लिया फॉर व्हाट्स योर रीजन, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज कीप लविंग विथ वाचिंग पीयूष चंकेश्वरा व्लॉग्स, दैट इज पीसी व्लॉग्स। ये भी मुझे बोलने में भी अभी देखना पड़ेगा कि क्या है, कंफर्म कर लूँ। आप ही बोल दो यार पीसी बोलूँ या पीयूष चंकेश्वरा बोलूँ, बट अभी इस ब्लॉग को बाय बाय एंड करके खत्म करता हूँ। टाटा।